हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग बाबुलीज वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है धनतेरस की मेरी शॉपिंग पे। उसमें मैंने क्या क्या ख़रीदा उन चीज़ों को मैं आपको मेंशन कर दूँगी, उनके प्राइस भी आपको बताऊँगी कि कौन से प्राइस पे आपको मिल सकती हैं ये चीज़ें। आप अपने लोकल मार्केट में जाएं या फिर आप कहीं और जाएं तो आपको अगर इन आइटम्स के प्राइस का आइडिया है तो आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में ये सामान अपने घर के लिए ला सकते हैं। जो चीज़ें मैं धनतेरस में लाई थी उनसे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो प्राइस उनका था और जो उनकी क्वालिटी है बोथ आर वेरी गुड, वेरी नाइस एंड आई एम स्टिल सेटिस्फाइड। मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का कि कोई भी चीज़ मुझे महंगी पड़ी थी। तो जो मैंने शॉपिंग करी थी धनतेरस की वो मैंने की थी सरोजनी और सदर मार्केट से। तो इन चीज़ों में जो मेरे थे वो थे वॉशिंग मशीन का कवर और फुट मैट था, कुछ फ्लावर्स थे और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे, कुछ लड़ियाँ थी जो कि बहुत सुंदर सुंदर हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है वो है गणेश जी की मूर्ति, जो कि मैंने रोड साइड से ली थी। जैसे ही हम आ रहे थे ना तो एक भैया उसको लेके जा रहे थे और मेरा ध्यान उस पर ही था कि भाई ये मूर्ति तो मुझे चाहिए एनी हाउ। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर ये इसका 2000 भी बोले ना तो आप ले लेना, ये बहुत प्रिटी लग रही है। तो वो हमारी गाड़ी से थोड़ा साइड में निकल गया और वहाँ पे 2-3 गाड़ियों में उसने उसके साथ बातचीत करी। तो मेरा दिल बोल रहा था यार ये तो मुझे चाहिए। तो फिर हमने उसको बुलवाया, हमने कहा भैया ये बताइए इसका प्राइस कितना है। तो ही सेड 800 और मैं बहुत खुश हो गई कि अरे 800 में ही मिल रही है। तो बार्गेनिंग करते करते वो हमें 400 में पड़ गई थी। बट प्रॉब्लम ये था कि उसमें थोड़ा सा स्क्रैच था, बट कोई बात नहीं, उसमें हमने उसकी हम पूजा तो नहीं कर सकते थे, बट इट वॉज़ गुड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। तो उसमें मैंने थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिया और एक और आता है ग्लू जो कि आपके स्टोन्स को चिपकाने के लिए होता है, तो वो मैंने लगा दिया। तो वो एकदम परफेक्ट नीम जैसी हो गई। तो उसकी मैं आपकी फ़ोटो आपको मेंशन करती हूँ, वो बहुत प्रिटी लग रहा है। मे बी फ़ोटो में आपको उतना अच्छा ना लगे, बट इट वॉज़ रियली नाइस। बार्गेनिंग के बाद जो 2000 की मैं आपको चीज़ बता रही हूँ मुझे 400 में पड़ गई। अगर आप किसी शोरूम में जाएंगे, किसी मॉल वगैरह में जाएंगे तो वो ही मूर्ति जो है आपको 4000 से नीचे को नहीं मिलेगी, आई गारंटीड। ठीक है, तो ये मेरा बेस्ट शॉपिंग था जिससे कि मैं फुली सेटिस्फाइड थी। और दूसरी जो मेरी शॉपिंग थी वो थी मेरी लड़ियाँ। मे बी मुझे ये तो नहीं पता, आई थिंक चाइनीज़ ही होगा, इसलिए मुझे सही प्राइसेस में मिल गया। वैसे वो उसके प्राइस 180 बोल रहा था और कम करते करते मैं उसको 40 पे ले आई। तो 40 में उसमें नीचे लाइट्स भी हैं, आप देख सकते हैं ये लड़ियाँ हैं। तो इसका बहुत सुंदर नीचे घंटी लगी हुई है, बीच में लाइट है और बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन है। तो ये मुझे 40 की पड़ी थी और मैं इसको खूब सारी ले आई थी। दूसरी माला जो मैं लाई थी वो थी पॉम पॉम वाली, ऊन की बनी हुई। इसको आप वॉश करके नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकते हैं। तो वो मैं ले आई थी। इसका प्राइस मुझे 120 बोल रहा था और बाद में आते आते वो 60 में आया और 60 से नीचे वो नहीं आया। तो मैंने फाइनली ले ली और इट वॉज़ ऑल्सो ए नाइस डील अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप चाहें तो थोड़ा और कम करा सकते हैं, बट इट वॉज़ गुड। आप लोग 4-5 साल उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं, तो वो अच्छा था। इसके बाद मैं ख़रीदा आपका वॉशिंग मशीन का कवर। वॉशिंग मशीन का कवर था, उसकी क्वालिटी ओके थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो 500 के आसपास आपको वो मिलेगा और वो मुझे मिला था 150 का। तो इट वॉज़ ए नाइस डील। उसकी फ़ोटो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। इसके बाद मैंने लिया था एक रोज़ जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये। इसका प्राइस वो बोल रहा था 200 और मुझे ये 100 में मिला। पता नहीं ये डील अच्छी है या नहीं है, बट मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने 2 ले ली 200 के 2 रोजेस। तो आई विल गिफ्ट दिस टू माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, तो उनके लिए मैंने लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ख़रीदी थी धनतेरस पे वो थी ये गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति। बहुत प्यारी थी, गोल्डन उसका कलर था। तो ही वॉज सेइंग 200 और मैंने उसको 200 में ही लिया क्योंकि फ़िक्स प्राइस था। तो बहुत अच्छी थी, बट मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मी के पास भी सेम थी, तो मैंने उनसे पूछा कितने की है। तो शी टोल्ड मी इट वॉज 360।
जब भी आप मार्केट में जाएं तो उसको 200 के आसपास ही ख़रीदने की कोशिश करें, तो इट विल बी द बेस्ट डील आई थिंक। इसके अलावा जो मैंने ख़रीदा था धनतेरस पे, मैंने फुट मैट ख़रीदे थे क्योंकि मेरे फुट मैट ख़राब हो चुके थे, तो उसकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये रहे फुट मैट। तो उसका जो प्राइस था वो बोला था 200 और मैंने लिया था 40 में। 40 में 2 लिए थे मैंने, 80 रुपये दिए थे मैंने उसको, तो इट वाज़ नाइस। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, मैंने लिया वो था ये फ्लावर वास। तो इसका जो प्राइस है वो बोला था 800, इसका जो प्राइस है 400 इसका है और 400 इसका बोल रहा था। बाद में मैंने पूरी बार्गेनिंग करके इसको 400 में लिया, तो इट वाज आल्सो ए नाइस डील आई थिंक। उसके बाद मैंने ख़रीदे दिए, जो कि मेरा बहुत मन था ख़रीदने का, तो उसने मुझे बोला 10 के 1 दर्जन, तो मुझे लगा बेस्ट है, तो मैंने 50 के ले लिए, जो मैंने पूरे घर पे जलाया, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एक नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा था वो था एक फ्लावर का ऐसे ही शो पीस था, वो का 500 का बोल रहा था एंड मैंने 250 में उसको ख़रीदा। इट वाज आल्सो ए नाइस डील आई थिंक। तो ये थी मेरी धनतेरस की पूरी शॉपिंग। अच्छा हाँ, मैंने थालियाँ भी ख़रीदी थी स्टील की। ये माना जाता है कि स्टील का कुछ आइटम ख़रीदना, पहले मैं भगोना ख़रीद रही थी, बट फिर मैंने सोचा यार मेरे घर पे तो खूब सारे भगोने पड़े हुए हैं, तो फिर मेरे को थाली जिसमें वो खाने होते हैं ना, जिसमें आप सबको सर्व कर सकते हैं, सब्जी, दाल, राइस, रोटी, और उसमें मीठे के लिए भी एक खाना होता है, मैं आपको शो करूँगी वो। तो वो मैंने ख़रीदा था, वो मुझे पड़ा था 250 का, बट वो मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया क्योंकि मेरी मम्मा सेम लेके आई थी, उसका प्राइस था 180, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, बस इट वाज द शॉपिंग ऑफ माइन इन धनतेरस। ये मेरी शॉपिंग थी धनतेरस की, और मैं बहुत सेटिस्फाई थी कि मेरे को जो डील पड़ी वो अच्छी पड़ी और मैंने अच्छी शॉपिंग करी यहाँ से। तो जब भी आप ऐसे सरोजनी वगैरह जाते हैं तो आप प्राइस का हाफ प्राइस बोलेगा जितना वो बोलते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आ रही थी वो थे वहाँ पे राजस्थानी कल्चर के आपके इयररिंग्स और नेकलेस वगैरह था। तो एक आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा आंटी कितने के हैं, तो उन्होंने बोला कि 100। तो मैंने कहा आंटी 50 दे देती हूँ, तो शी जस्ट बोली जाओ। तो ना मुझे बड़ा लालच है, बड़ा मलाल है उस बात का कि मैंने वो उतनी प्रिटी नेकलेस और इयररिंग्स नहीं ली, बहुत अच्छी थी। तो ऐसा भी आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है और प्राइस कम नहीं करते हैं तो आप ख़रीद लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।